हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का मार्च 2018 सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस का जो पेपर है वो दिखा रहे हैं। तो ये कोड ए है इसका। तो इसके हम प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन हमारा, आंसर ट्रेनर ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोबोर्न विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन हमारा, 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन की संहिता के नाम से। अगला क्वेश्चन हमारा, कन्फ्यूशियस कौन थे? तो कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईस्वी के पूर्व एक चीनी विचारक थे। ये आपका क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कोरल लॉ क्या था? तो यह इंग्लैंड की सरकार के द्वारा पास किया गया एक कानून था जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अमेरिका पर 1929 की आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक महामंदी के अमेरिका पर सबसे बुरे प्रभाव पड़े, जिनके कारण इस प्रकार हैं। ये कारण दिए हुए हैं। पहला कारण ये है, इसे आप पढ़ लेना। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे जब मैंने आपको बताना चाहा। और दूसरे कारण हमारे यहाँ पर है, ये रहे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। किसानों की उपज बेच नहीं पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, व्यवसाय ठप हो गए थे। ठीक है ना। इसका आंसर हमारा उस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति का क्या योगदान था? ये 2018 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको याद कर लेना। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति का योगदान क्या था? अगला क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्निपिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ब्रिटेन की जो महिला कामगार थी, स्पिनिंग जेनी एक जो मशीन थी, उसके ऊपर हमला क्यों किया? तो इसका करेक्ट ये आंसर हो जाएगा, स्पिनिंग जेनी मशीन का जो निर्माण था वो जेम्स हरग्रीव्ज ने 1764 ईस्वी में किया था। ठीक है। इस मशीन के द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सारी तकलीफों को घुमा देता था। ठीक है। इस प्रकार आप इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर अगला इसके अथवा में दिया हुआ था ये क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका अगला पार्ट अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये यहाँ पर है इसका अगला पार्ट, ये क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये अभी कुछ नीचे दिए गए हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ठीक है। तो वह स्थान जहाँ भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित कहाँ पर हुआ था? तो जमशेदपुर, जो कि कलकत्ता के अंदर है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। यहाँ पर ये मैप के अंदर ये दिखा भी रखा है, 2 नंबर के अंदर आप देख भी रहे होगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख प्रेसिडेंस शहर है। ठीक है। तो भारत का एक प्रेसिडेंस शहर है। प्रेसिडेंस शहर कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता जी, जो कि यहाँ पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह स्थान जहाँ रोकैया हुसैन ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो कह रहा है कि वह स्थान जहाँ रोकैया हुसैन ने एक बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये भी कोलकाता के अंदर ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ठीक, ये क्वेश्चन है। तो बेल्जियम की राजधानी हमारी ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, अफ्रो अमेरिकी कौन थे? तो ये वे लोग थे जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अफ्रीका से बंदी बनाकर अमेरिका लाया गया था। 2006 ईस्वी में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो 2006 में 6 ही थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर देखो, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है, ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अंतर कब और किसी सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं? ये कह रहा है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन हमारा, दबाव समूह और आंदोलन भारतीय राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी किताब में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पॉलिटिकल के अंदर है ये। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र से बेहतर क्यों बताया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना, जो पेपर में आता है वो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता ही है, ये तो आपको ही पता होगा। और अभी एक ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। और इसके अथवा में क्वेश्चन आया था, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन। तो भूमिका तो यहाँ तक ही थी, अगले पेज पर मैं दिखाता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वही आ गया, ये यहाँ पर है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आपकी जो बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन के निशान लगा सकते हो। और अभी भूगोल के आ गए 20 क्वेश्चन, 20 अंक की भूगोल आती है। तो 20वां क्वेश्चन हमारा, भूमि निमीकरण के लिए कोई एक कारण बताए। तो भूमि निमीकरण का कोई एक कारण बताए। तो भूमि निमीकरण का है अधिक सिंचाई, ठीक है। विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजना में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 22, किस चट्टान के सतहों में खनिजों का निक्षेपण संचयन संकेंद्रण होता है? तो कायांतरिक चट्टानें होती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, भारत के किसी एक राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बताइए। ये क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है बहुत बार, कोई एक राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बताओ। तो गंगा नदी जलमार्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के क्या, रुको अभी दिखाता हूँ आपको। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्वेश्चन ये है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किसी प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और
इसका अगला पार्ट यहाँ पर है स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके उत्पादन का वितरण का उल्लेख भी कीजिए। तो यहाँ पे ये 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या किताब में निशान भी लगा सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 हमारा ये मैप आ गया। भारत दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित प्रदर्शित कीजिए और उनके नाम उनकी स्थिति के निकट लिखिए। तो पहला हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा होंगे। मरुस्थल ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 1 लिख रखा है, यही आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा जरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो जरिया कोयला क्षेत्र हमारा ये कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर है, इस साइड, ठीक है। ये जरिया कर्क, ये 2 नंबर है, ये आंसर हो जाएगा। और भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, तो भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ये हमारा कर्नाटक के पास पड़ता है, कर्नाटक से थोड़ा ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जीडीपी का पूर्ण रूप। तो जीडीपी का पूर्ण रूप हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? क्या है? तो असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का काफ़ी कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ था। ये मैं 2018 करवा रहा हूँ, आपको देख रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 32 हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से कार्यशील है? तो 1986 से आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं 2 उद्यमों के नाम बताओ। तो आंसर हो जाएगा रेलवे तथा डाकघर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा विश्व व्यापार संगठन के 3 मुख्य कार्य कौन से हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के 3 मुख्य कार्य कौन से हैं ये लिख रखे हैं इसने, स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको याद कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद में है भारत में उपभोक्ता अधिकारों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन नंबर 35 का ये भाग का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको इस भाग का ले लेना है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ये 10th का एसएस का पेपर था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं आपको मैंने। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन करने, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो। ठीक है, थैंक्स। आज की वीडियो में बस इतना ही।